जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। ना वाईफाई चल रहा है, ना ब्राउजिंग, ना कोई ऐप। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि व्हाट्सएप पर केवल शॉर्ट मैसेज ही चल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 2014 और 2019 के बाद ऐसा महसूस उन्होंने नहीं किया जैसा अभी जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को महसूस करना पड़ रहा है। जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जितनी भी नदियां जम्मू में बहती हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उनका रौद्र रूप डराने वाला है। जगह जगह सड़कें टूटने की जानकारी है, यूनिवर्सिटी में लोगों के फंसने की जानकारी है। सीआरपीएफ के लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। हालात इतने बदतर हैं। जम्मू में कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में ब्यास नदी के रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। ब्यास में आए सैलाब ने कुल्लू, मनाली और मंडी में भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के 3 जिले कांगड़ा, चंबा और मंडी में 2 दिन लगातार भारी बारिश चलती रही। रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आगे भी इससे राहत मिलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी और कुल्लू जिलों और साथ ही शिमला शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से कुल्लू मनाली हाईवे पर बहुत नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। ब्यास के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। एक ब्यास नदी का ही फ्लो आप देखें, कितनी तेजी से पानी का तेज बहाव आगे की तरफ बढ़ रहा है और पानी उफान मारते हुए आगे जा रहा है। पानी का रौद्र रूप आप देखिए, ये नदी सड़कों को काट चुकी है, अपना दायरा बढ़ा चुकी है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ी इलाकों में ज्योग्राफी बदल रही हो। ऐसा लग रहा है कि नदी की धारा बढ़ रही है। मनाली में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। मनाली के बाहंग का मशहूर रेस्टोरेंट शेरे पंजाब बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। अब केवल रेस्टोरेंट का सिर्फ फ्रंट हिस्सा ही नजर आ रहा है, बाकी हिस्सा ब्यास अपने साथ बहाकर ले गई है। बाहंग में इस होटल के अलावा 4 दुकानें भी ब्यास में समा चुकी हैं। ब्यास के उफान के कारण मनाली लेह हाईवे जो है वो भी ठप हो चुका है क्योंकि ब्यास नदी का जो रौद्र रूप है वो इस वक्त डरा रहा है और ब्यास नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है ये नदी उसको अपने साथ बहा ले जाने में आमदा हो चुकी है। बहुत तेज पानी का बहाव है, ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं और जो भी इसके रास्ते में, जो भी इसके प्रवाह में आ रहा है वो सब कुछ बह रहा है। रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। देखिए ये है शेरे पंजाब रेस्टोरेंट, जो फेमस रेस्टोरेंट है और इसका सिर्फ आगे वाला हिस्सा ही नजर आ रहा है। पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से बह चुका है। जो हाईवे है, मनाली लेह हाईवे है, वो भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। पानी का बहाव तेज है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है जिसकी वजह से इन मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रेस्क्यू दलों को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि कहीं पर भी कोई फंसा है तो उसे निकाला जा सके। अब एक तस्वीर आप और देखिए, ये कुल्लू मनाली हाईवे की तस्वीर है। एक पिकअप गाड़ी को आप देखिए कैसे देखते ही देखते वो नदी में समाई और फिर बहती हुई चली गई। और पिकअप गाड़ी तो छोड़िए, ट्रक भी जो वहां पर मौजूद है वो भी सेफ नहीं है। भारी भरकम गाड़ियां भी कब तक सुरक्षित हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़ी गौर से आप इस तस्वीर को देखिएगा। सड़क का एक हिस्सा कचता हुआ पानी के साथ बह गया, फिर वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी, भारी भरकम ट्रक है, कोई छोटी सी गाड़ी नहीं है, वो भारी भरकम ट्रक भी बहते हुए पानी के साथ आगे चली गई। हिम्मत है ड्राइवर्स की भी, ऐसी परिस्थिति में भी इन इलाकों में वो गाड़ी लेकर निकल पड़े हैं, जबकि इस वक्त पहाड़ी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षित है नहीं। धीरे धीरे एक के पीछे एक गाड़ी को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा था ड्राइवर, लेकिन नदी के इस वेग के आगे कुछ भी टिकना नामुमकिन है।
अब बात मनाली शहर की करें तो मनाली शहर के बीचों बीच बना एक पुल भी ब्यास के प्रहार को नहीं झेल पाया। ये पुल एक तरफ से ढह गया। लोहे के इस पुल का आधा हिस्सा नदी में गिर गया। ब्यास का पानी इसे बहा ले जाने पर आमदा है। मनाली में सैलाब में तबाह होने वाला ये अकेला पुल नहीं, भारी बारिश ने बेहद खूबसूरत मनाली की सूरत को बिगाड़ दिया है। आप तस्वीरें देखिए, ब्यास नदी का रौद्र रूप है। ब्यास नदी की लहरें कितनी ऊंची ऊंची हैं और कितनी ताकत के साथ ये नदी आगे बढ़ रही है। और इतनी ताकत के साथ जब ये नदी बहती है तो चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे मजबूत पुल हो, वो सब कुछ बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मनाली शहर के अंदर का ये पुल है, आप देखिए स्लाइड हो चुका है, यानी कि इसके एक तरफ का जो हिस्सा है वो बह चुका है। मनाली में ही नहीं, ब्यास नदी ने कुल्लू में भी भारी तबाही मचाई है। कई घर ब्यास नदी में समा चुके हैं। ऐसा ही एक ये घर भी आप देखें जो नदी के किनारे पर बसा हुआ था। देखते ही देखते पानी का प्रहार ऐसा हुआ कि इसने मिट्टी को काटा, नींव हिलाकर रख दी और नींव जब बची रही तो ऊपर का हिस्सा भी बस यूं ही पानी के साथ बहते हुए चला गया। ये मकानें, ये दुकानें, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है देखकर जैसे मानो खिलौना हो। कुल्लू में लहरों की चपेट में केवल एक मकान ही नहीं आया, कई इमारतों की जल समाधि हो चुकी है। हाईवे किनारे बना ये मकान देखते ही देखते लहरों में समा गया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि पहले इसकी नींव हिल गई, फिर मकान पानी की चपेट में आ गया। जब नींव कमजोर हुई, मिट्टी का कटान हुआ, तो ये मजबूत सा दिखने वाला मकान कैसे ताश के पत्ते की तरह इस पानी में समा गया, कैसे ढह गया और चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया, वो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये सब कुछ हो रहा है, तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा ब्यास नदी डरा रही है। हिमाचल में सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई है, इसकी एक एक तस्वीर अभी हमने आपके सामने रखी। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 जगह फ्लैश फ्लड आ चुका है। 2 जगह बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं, जबकि एक जगह ऐसी है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। राहत की बात आप ये कह सकते हैं कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। हिमाचल में जिन 12 जगहों पर फ्लैश फ्लड आया उनमें 9 लाहौल स्पीति जिले में है, 2 कुल्लू में है और 1 कांगड़ा जिले में है। राज्य में भारी बारिश और चट्टान खिसकने के कारण कुल 690 सड़कें बंद हैं। इनमें केवल शिमला जिले में 163 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में 320 और कुल्लू में 130 सड़कों पर आवागमन ठप है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, चंबा और मंडी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि शिमला, सोलन, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें डेरा नानक के पास बांध टूट गया है। रावी नदी ने केवल जम्मू ही नहीं बल्कि पंजाब में भी हाहाकार मचाया है। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर के पास इस वक्त सैलाब है। कॉरिडोर के पास धूफी बांध टूटा है। डेरा बाबा नानक के पास पानी घुस गया है। प्रशासन ने सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाना शुरू कर दिया है। पंजाब के गुरदासपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रावी नदी अपने उफान पर है और गुरदासपुर में बना हुआ एक बांध जब टूटा, पुल टूटा, तो फिर किस तरीके से पानी तमाम गांव में घुस गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। रस्सी के सहारे से एक एक व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखें, पानी का इतना तेज उफान है कोई कह नहीं सकता। ये गांव की तस्वीर है, ऐसा लग रहा है जैसे नदी में ही ये लोग खड़े हुए हैं और इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि गांव का ये इलाका है, लोग फंसे हुए हैं और इस रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए, सिर्फ पहाड़ी राज्य और पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज रात तक यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है। फिलहाल दिल्ली में यमुना 204.16 के स्तर पर बह रही है, यानी कि यमुना चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है। हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कहर बरपा रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां अब पानी ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है।
दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का स्तर बढ़ रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का सिलसिला जारी है, हटनी कुंड के जरिए लगातार दिल्ली में 60,000 क्यूसेक पानी हर घंटे पहुंच रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ गया है। अभी जो स्तर है वो चेतावनी के पार है, 204.61 है, जबकि चेतावनी का स्तर 204.55 होता है। और अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने ये कहा है कि आज शाम तक के पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। रात तक की ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पानी बढ़ करके 205.36 हो जाएगा, यानी कि खतरे का स्तर पार कर जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। राजधानी दिल्ली में यमुना का खतरे का स्तर 205.33 है, वहीं आज रात तक ये बढ़ के 205.36 हो जाएगा। और हर घंटे जिस तरह से 60,000 क्यूसेक पानी हरियाणा से आ रहा है वहीं दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ओखला से अगर बात करी जाए तो 36,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, वजीराबाद से 36,700 क्यूसेक पानी आ रहा है। ऐसे में दिल्ली में ये लोहा पुल के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेतावनी के स्तर पर यमुना पहुँच चुकी है।